So guys, welcome to Learn One. So last topic was about फेस ब्लेंड शेप्स. अपन ने एक फेस लिया था, उसके अंदर अपन ने ब्लेंड शेप्स बनाई थी एंड देन वो ब्लेंड शेप्स अपन ने मेन प्रोफाइल से कनेक्ट कराई थी. उसके बाद उसके अंदर कंट्रोलर्स भी पुट करके देखे थे, उसकी लिमिट्स को अपन ने चेकआउट किया था. सो टुडेज टॉपिक इज़ अगेन अबाउट द रिगिंग. तो अपना एक बेसिक अगेन रिगिंग पे अपना आएगा एंड दैट इज़ क्वाड्रूपेड रिग जिसको कहते हैं. क्वाड्रूपेड रिग कहा जाता है जिस भी एनिमल के या फिर जिस भी कैरेक्टर के या फिर किसी भी चीज़ के जो चार पैर होते हैं, राइट, उनको अपन क्वाड्रूपेड कहते हैं. तो यहाँ पर अपन एक मॉडल लिया जाएगा. जो मॉडल अपन ने किया था, जो स्क्विरल का मॉडल अपन ने मॉडलिंग सेगमेंट में या फिर मॉडलिंग के मॉड्यूल में जो अपन स्क्विरल का मॉडल अपन ने मॉडलिंग सेगमेंट में या फिर मॉडलिंग के मॉड्यूल में जो अपन ने किया था, वो भी अपन ले सकते हैं. To explain it in a very detailed thing, what I'll take is a डॉग का मैं एक मॉडल ले रहा हूँ एंड डॉग मॉडल किया गया है या बनाया गया है, राइट. एंड उसमें आपको ज़्यादा ब्रीफली गैप्स होते हैं उसके लेग्स के बीच में अच्छे खासे, तो आपको ब्रीफली में समझ में आएगा. ओके, एंड दिस विल बी अवर लास्ट टॉपिक फॉर रिगिंग, राइट. रिगिंग छोड़ के उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे वो अपन स्किनिंग की बात करेंगे. एंड अपन ने बहुत कुछ, ये जर्नी जो रही है अपनी, इसकी रिगिंग की बहुत बड़ी जर्नी रही है अपनी, जिसमें अपन ने आई के एफ के ह्यूमन रिग सेटअप हो गया, या अपना बात कर लीजिए अपन फेस सेटअप हो गया, राइट. अपना हैंड का पाम का सेटअप हो गया. वो पूरा सेटअप्स अपन ने देख के देखे हैं और उसके अंदर आई के एफ के या फिर कंट्रोलर्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, ब्लेंड शेप्स हो गई, वो किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें अपन ने चेकआउट ऑलरेडी कर ली है. ओके, सो क्वाड्रूपेड अपन जरूर देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज अपन रिग्स करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर एंड धीरे धीरे आपको पता पड़ता जाएगा कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर आ रही है, वो आपको डेफिनेटली पता पड़ता जाएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट इनटू माया. ओके, सो अगर मैं माया यहाँ पर खोलता हूँ तो दिस इज़ द मॉडल विच आई हैव राइट नाउ. एक डॉग का मॉडल है यहाँ पर. देखिए यहाँ पर इसके जो सेगमेंट्स है, वो सेगमेंट्स मुझे लगता है कुछ ज़्यादा है. तो इन सेगमेंट्स को कम करने के लिए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सेगमेंट्स बढ़ाने के लिए, ये सेगमेंट्स यहाँ पर कम करने के लिए. तो अगर मैं सेगमेंट्स कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बहुत ईजीली सेगमेंट्स को, देखिए यहाँ से 57%, 58%, तो मैं बहुत ही बेहतर तरीके से सेगमेंट्स को कम कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पर इतने सेगमेंट्स यहाँ पर देखिए आप कम कर लिए हैं एंड सो वी हैव दिस. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक लेयर में डाल सकते हैं, जैसे कि अपन हमेशा करते आए हैं. आप एक लेयर बनाइए, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ओके, और इसको आप रेंडरेबल करके इस चीज़ को आप एक्सरे मोड में भी रख सकते हैं. देयर इज़ नो इश्यूज विद दैट. हर एक मोड के अंदर भी आप एक्सरे मोड में इसको रख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है गाइज, कि इसका सेटअप सबसे पहले कैसे आएगा. तो अगर मैं किसी भी एक डॉग का अगर स्केलेटन देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर अपन डॉग स्केलेटन किसी भी तरह से देखते हैं तो यू कैन सी दैट कि एक अपने पास यहाँ पर स्प्लाइन है उसकी, राइट. स्पाइन कॉर्ड ये आ जाएगा, बोन, एंड देन इट्स दिस पार्ट, दिस कैविकल पार्ट, एंड देन दिस इज़ द एल्बो एंड दिस इज़ द रेस्ट, एंड ये आपका आगे का हाथ रहता है. यहाँ पर भी आपका पेल्विस आ जाता है and then this 3 joints are there, 3 to 4 joints are there. So 1 2 and 3, right, and 1 2 and 3, then there is a neck and then the upper part is there. Okay, तो ये इसी तरीके से कुछ अपन को यहाँ पर पूरा बनाना है स्केलेटन. तो चलिए अपन स्केलेटन बनाना स्टार्ट करते हैं. देखिए ये थोड़ा सा ह्यूमन से डिफरेंट, थोड़ा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट हाँ, जो अपना यहाँ पर अपन कह सकते हैं पैथोलॉजी है वो वही रहेगी. जैसे कि अगर मैं ये उठाता हूँ तो ये यहाँ से कनेक्ट होके आपका आई के और एफ के ही यहाँ पर लगभग काम आने वाला है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर अपन सीधे चले जाते हैं रिगिंग में, और रिगिंग में जाके अपन यहाँ पर अपन स्केलेटन में जाके क्रिएट जॉइंट में अपन चले जाते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी डन. चलिए, तो अपन क्या बनेंगे, अपन पेल्विस से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से इसका जो बोन बनाना अपन स्टार्ट करेंगे. सो आई विल गो हेयर एंड हेयर एंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कुछ 6 बोन्स इसमें डाल दूंगा. I'll show you how to make that. Just go to create joint. एक
ओके। एंड दो बोन के जो जॉइंट्स हैं वो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। पर अभी आप अगर जैसे कि मेरे को लग रहा है बहुत छोटे हैं, या तो मैं इसको छोटा करूं, या तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट गो एंड डू दिस, कि मुझे लगता है ये कैरेक्टर जो मेरा है ये बहुत बड़ा है, सो आई विल मेक दिस अ लिटिल बिट स्मॉलर। ठीक है, ह्यूमन आप वो ले सकते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन प्रोफाइल ले सकते हैं साइज़ के लिए। ओके, सो अगेन इफ आई क्रिएट जॉइंट तो आई विल गेट अ गुड इनफ ऑफ द जॉइंट्स, साइज़ बिल्कुल सही रहेगी अब। सो एक दो एंड तीन यहाँ पर रहेगा, एंड चार यहाँ रहेगा, पाँच ये नेक का रहेगा, और ये छः मैं आपका हेड का रख देता हूँ। डन हो गया। एंड गो टू एडजस्ट द लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग। ओके, ओके, थोड़ा सा मैं ज़रूर एडजस्ट करूँगा इनको। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ मैं इनको ला दूँ, सो हल्का सा मैंने ऊपर लिया है। ओके, एंड डू दिस, डन। ओके, यहाँ पर ये शोल्डर उसका रहेगा, राइट, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, तो माई सेटअप इज़ नियर बाय डन, दिस इज़ मच मोर इनफ। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेल जो है वहाँ से आप कंटिन्यूटी में रख सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आप अगर अपनी टेल को कंटिन्यूटी में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पकड़िए एंड प्रेस जी फॉर रिपीटेशन, राइट, और यहीं से आप उसको ये देखिए कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टिल देयर, यहाँ तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक आप ले जाएंगे तो भी चलेगा अभी हाल फिलहाल। ओके, सो ये अपने पास यहाँ पर टेल भी आ चुकी है। ओके, एंड डन। ओके, fine. Okay, let's talk about this and go to skeleton again, and I'll go for this is your calvi, and ये अपन ने यहाँ से एक, okay, 1 2 right and 3, okay, ये आपने तीन जॉइंट। ओके, आप यहाँ से यहाँ तक एक होता है, ठीक है, जिससे वो टर्न करेगा। एंड देन जस्ट अ मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, एक यहाँ पर डालते हैं और एक मैं यहाँ डालता हूँ और एक मैं यहाँ डालता हूँ। इट्स डन, राइट, एंटर दिस। ओके, आप इसको एडिट कर सकते हैं जब चाहे जब। ओके, तीन मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। ओके, थोड़ा सा अपन एक बार स्केलेटन और ज़रूर देखेंगे। सो 1 2 एंड यहाँ से अलग होता है, लेट मी चेक इट आउट। 1, एक बोन यहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ। ओके, फाइन, सो वी नीड 1 मोर बोन ओवर हेयर, सो आई विल जस्ट डू द कंट्रोल Z to this. Okay, and go to skeleton and go for this 1 bone here, second, third and fourth. Just go till here and fourth one, and yeah, this is the perfect one. This is how we need to adjust this. Okay, we have this 4 things here, okay, in between, so I'll just drag it up and do this. Okay, let's do this part. Okay, फाइन, दैट इज़ गुड। सी, ओके, सो इसको अपन ने हल्का सा ड्रैग कर दिया है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से ड्रैग कर दिया है। ओके, आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। सेम आई गो विद द बैक साइड पे आप अगर देखेंगे, सो अगेन इफ विल गो टू वॉच दिस, सो 1 and 2 3 and then it goes to 4th one. Again, just check it out over here, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगी। See, this is your pelvis, 1 2 3 and 4. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मैं डालना स्टार्ट करता हूँ 1 and 2 3 and 4, राइट। जस्ट एंटर दिस, थोड़ा सा एडिटिंग बिल्कुल। ओके, and go to top, make it X-ray and
make it done till here. Okay, and यहाँ से मैं हल्का सा इसको सेलेक्ट करके अपन ज़रूर थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, देखिए। ओके, सो वी आर डन विद दिस। ये देखिए दोनों तरफ मैंने आपका यहाँ पर बना चुका हूँ मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। ओके, बेटर टू सेव इट एवरी टाइम, राइट। आप हर एक प्रोसेस, लंबी प्रोसेस करने के बाद आप इसको सेव करें, ताकि ये अगर फाइल कहीं पे आपकी करप्ट हो जाती है तो आप वर्जन्स में काम करें। जैसे कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ऑलवेज़ वर्क इन वर्जन्स, कि हमेशा आप वर्जन्स में काम करें। तो वर्जन में काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, राइट। इट्स वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड देन कि किस तरीके से वर्जन्स में काम होगा, राइट। अलग अलग फाइल्स बनेगी जिससे मैं खुद भी वर्जन्स में ही काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हर एक वर्जन आपके पास अलग आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ डन हेयर। ओके, आप चाहें तो यहाँ से भी एक बोन निकाल सकते हैं फॉर द जॉ, यहाँ से भी एक बोन निकाल सकते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड गो फॉर दिस, एंड ये देखिए एक बोन मैंने जॉ के लिए भी यहाँ से निकाल दिए, जो कि आपके इंडिविजुअली जॉ के लिए काम करेगी। ओके, डन है बिल्कुल। अभी क्या करेंगे अपन, अभी अपन इनको यहाँ पर ये देखिए इसको और इसको अपन क्या कराएंगे, पेरेंट वन इज डन, ये देखिए। ओके, एंड सेम टू दिस, सेलेक्ट दिस एंड गो फॉर अ पेरेंट। ओके, एंड पेरेंट इज डन। Select I'll show it you again. Select the leg first, select the body then parent, select the leg first, select the body then, and then parent. Okay, just parent this. So now if I'll select this part and I'll just select both of the parts, and I'll just go to skeleton and mirror joints अपन को यहाँ पर करने हैं Y and Z, yes, and mirror it. Okay, just check it out. Apply. Wait a minute, something is problematic here. Okay, it's not happening. Let me check why it's not happening. Mirror, it's done. See. Okay, one by one you need to do skeleton and go to mirror में जाइए and mirror. तो वन बाय वन आपने किया और आप यहाँ देखेंगे कि अब आपका पूरा skeleton एक जो है वो बन चुका है। देखिए आप, बड़ा खूबसूरती से आपका ये, बड़ा बेहतर तरीके से आपका ये पूरा skeleton तैयार हो चुका है। So now if I'll select this part, upper part, ये देखिए यहाँ पर अलग है, ये part ये देखिए ये अलग है। Sorry, this is as we discussed, this is the, क्या है ये आपका रूट है जो आपको सबको मूव करा सकता है यहाँ से, बिकॉज ये सबसे पहले बोन अपन रखी थी, ये देखिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपन यहाँ पर अब दूसरा काम अपना क्या आता है, पहले एक बार अपन इसको मर्ज करके देखते हैं अपनी स्किन से कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। ओके, सेलेक्ट बोन, सेलेक्ट दिस एंड गो टू स्किन एंड बाइंड स्किन। ओके, सो इट्स डन। एंड यहाँ पर मैं एक्सरे मोड को बंद कर देता हूँ और वायर फ्रेम में भी जा सकता हूँ, और एल्स अपन सिंपल साइड में चले जाते हैं एंड अपन कुछ बोन्स को मूव करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो फॉर दैट सपोज आई सेलेक्ट दिस एंड ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बेहतर तरीके से बाइंड हो चुका है। ओके, एंड कोई सा भी आप उठा के एक बार जस्ट मूव करके आप देख सकते हैं कि ओके फाइन, इट्स मूविंग, दैट मीन्स इट्स वर्किंग क्वाइट गुड, राइट। यहाँ पर आपका पूरा बोन सेटअप, ये देखिए पूरा बोन सेटअप भी सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो अगेन जस्ट अनबाइंड दिस, अपन को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो स्किन एंड अनबाइंड स्किन हो गया यहाँ पर, एंड वापस इसको मैं यहाँ पर रेंडरेबल कर लेता हूँ ताकि मैं अंदर का बोन का पार्ट सेलेक्ट कर पाऊँ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं 4 दबाऊंगा, एक क्लिक करूंगा तो ये आपका स्केलेटन है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना टारगेट क्या रहेगा, एजेंडा क्या है अपना आई के हैंडल्स लगाना, कि आई के हैंडल्स किस तरह से लगाया जाए। तो अगर आप किसी भी डॉग का मूवमेंट अगर चेक करते हैं तो हाउ इट गोज़ इज, जैसे कि वो यहाँ से अपना पैर उठा पाता है,
ओके, और ये पार्ट उसका अलग से कंट्रोल वो कर पाता है। ओके, एंड ये जितने भी जॉइंट्स है वो हर एक जॉइंट को इंडिविजुअली कंट्रोल कर पाता है। ओके, एंड पीछे से भी आप देखेंगे तो पीछे का पूरा ये एक तरह से जॉइंट ही रहता है, पूरा एक ही तरीके से वो काम कर पाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ है ये, और ये जो है इस पर मैं जाके स्केलेटन में जाऊँगा एंड क्रिएट आई के हैंडल एंड रोटेट प्लेन सॉल्वर। ओके, एक और ये दो। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर आपके पास इस तरीके से यहाँ पर कुछ की लग गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में ये रखना है गाइस कि ये जो बैक साइड जो की आपकी लगी है यहाँ पर, आप देखेंगे ज़रूर से ज़रूर देखिए आप कि आपकी जो की यहाँ पर लगी है, जैसे मैं आई के हैंडल्स को अगर मैं देखता हूँ तो आई के हैंडल आपका पीछे की तरफ है यहाँ पर, राइट। तो अगर मैं आगे की तरफ करना चाहता हूँ इसको, तो मुझे इसको थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको बिल्कुल अपन चेकआउट करेंगे अभी किस तरह से रिवर्स करते हैं। पहले अपन पीछे की तरफ दे लेते हैं ताकि पीछे की तरफ अपना, क्योंकि सेम ही है, आगे ही आ रहा है। तो लेट्स सेलेक्ट दिस, गो टू विंडोज़, गो टू आई के एंड सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस वन एंड सी, ये देखिए ये परफेक्ट। ओके, पीछे की तरफ का परफेक्ट है बिल्कुल, ये देखिए सी। ओके, लेट मी चेक वन मोर टाइम। ओके फाइन, ये अगर बैठेगा तो इसी तरीके से आपका पाँव जाएगा। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपके जो नीचे की ये हैं, राइट, नीचे का जो यहाँ पर पोर्शन है ये वाला, दिस पोर्शन, राइट, दिस पॉ का पोर्शन जो उसके है वो आपका स्टेबल रहना चाहिए ज़मीन पे। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप उसको नीचे बैठाएं तब ये आपका स्टेबल रहना चाहिए। सो दिस इज़ देयर। ओके, इसको भी मैं अभी हटा लेता हूँ, पहले अपन बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। ओके, एंड देन दिस इज़ द स्प्लाइन। पूंछ आपके पास है यहाँ पर, जो टेल है आपकी, टेल आपकी सिंपली इससे भी बन जाएगी, डायरेक्ट बन सकती है वो। ठीक है, दिस इज़ योर जॉ। ओके, दिस इज़ योर हेड। ओके, अगर मैं पर्टिकुलर हेड की बात करता हूँ तो हेड अपन मूव कर सकते हैं। ओके ओके, सो फ्रॉम शोल्डर टू दिस, ओके, and or else from shoulder to this, fine, and go to this and go for handle and select this and select this. Okay, so ये देखिए आपके पास ये आ चुका है। अगर आप स्केलिंग करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा आपको, राइट। आप अपन बाद में ज़रूर उसको देखा जाएगा किस तरह से होता है। एंड हैंडल साइज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप डिस्प्ले में जाएंगे, आप अगर एनिमेशन में जाएंगे, आई के जॉइंट की साइज़ है यहाँ पर, सो 0.0.15। ओके, सो इट विल गिव यू वेरी स्मॉल साइज ऑफ आई के हैंडल। यहाँ पर देखिए आप, ओके, इसको एक्सरे कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, सो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ काम करेगा। ओके, ये देखिए। ओके, अगर मैं इसकी स्कैनिंग करके आपको दिखाता हूँ एक बार, ओके, इसको एंड सेलेक्ट दिस स्कैनिंग एंड दिस स्कैनिंग एंड बाइंड स्किन। ओके, लेट्स ट्राई नाउ। तब आपको अच्छे से दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए, सही, ये देखिए। ओके फाइन, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग फॉर दिस। देखिए इसका पाँव आगे नहीं जाता है, राइट, एंड okay, fine. Okay, so one is done and second is again. Okay, so अब देखिए यहाँ पर अपन को पोल वेक्टर लगाना है, जैसे कि अपन ने एल्बो में लगाया था, ह्यूमन एल्बो में भी अपन ने ये सेम चीज़ लगाई थी। तो पोल वेक्टर अपन को लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। सो उसके बारे में ज़रूर देखेंगे। देखिए पोल वेक्टर यहाँ पर ऑलरेडी है एक, राइट, जिसको अपन कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एल्बो में, पर इट्स ओके। इसका स्केल आपको छोटा करना है तो ये 0.1 आप यहाँ पर 0.1 एंड 0.1 आप ज़रूर यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका स्केलिंग है, राइट, वो स्केल आप छोटा कर सकते हैं बिल्कुल।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है कि मैं एक जॉइंट यहाँ से यहाँ तक भी करूँगा, पर मैं इसको सिंगल चेन ही रखूँगा। और रीज़न उसका ये है कि मुझे उसमें पोल वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो सिंगल चेन भी अपन रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिगिंग में जाता हूँ तो ये आपका देखिए सिंगल चेन है, या फिर आप डायरेक्ट स्केलेटन में जाके क्रिएट आईके में जाके आप सिंगल चेन सॉल्वर भी ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, एंड दिस इज़ योर सिंगल चेन सॉल्वर। ये देखिए, ओके। इन दोनों को नाम ज़रूर दीजिएगा और सारे जॉइंट्स को ज़रूर नाम दीजिएगा, बिल्कुल। ओके, सो लेट्स गो फॉर, यहाँ पर अपन पॉ आई के हैंडल, ओके राइट, एंड यहाँ पर अपन इसको दैट इज लेग आई के हैंडल, ओके। ये दो चीज़ें अपन ने यहाँ पर दे दी है, देखिए यहाँ पर ये सी, ओके ओके, और यहाँ पर ये इंडिविजुअली मैं इसको मूव कर सकता हूँ, राइट। ओके, एक बार बाइंड करा के देख लेते हैं स्किन कि क्या अपने पास आ रहा है, एंड गो टू स्किन एंड बाइंड स्किन, राइट। एंड चलिए एक बार चेक करेंगे ज़रूर, सही, ओके एंड फाइन। यहाँ से अपना ये देखिए, ओके cool, okay, okay, फाइन, सही। ये एक्चुअली पीछे की तरफ जो बेंड हो रहा है वो पीछे की तरफ बेंड, ओके परफेक्ट, ओके लेट मी चेक दिस वंस कि पीछे की तरफ जो परफेक्ट बेंड हो रहा है वो उसमें अपन को आई के अपना सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट वी नीड टू चेक, वेट अ मिनट, ओके okay, yeah, so it's done here, see this is moving perfect, okay। so yes, इसके लिमिटेशंस अपन को सेट करनी पड़ेगी, वो अपन बाद में करते हैं। एंड वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अभी अपन को पोल वेक्टर देना पड़ेगा जो कि कनेक्ट होगा ये आई के चेन के थ्रू। सो कांस्टेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, पर उसको देने से पहले अपन बाकी के काम ज़रूर ख़त्म करते हैं। सो यहाँ से अगेन यहाँ तक मुझे सेम तरीके से अपन चले जाते हैं स्केलेटन में, एंड आई के एंड रोटेट प्लेन सॉल्वर, एंड इसको सेलेक्ट करें और ध्यान रखिए इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट कर लें आप। तो यहाँ पर भी आपके पास प्लेन सॉल्वर आ चुका है, ये देखिए एक प्रॉपरली, सी, ओके। जो कि अगर आप ऊपर की तरफ किसी भी तरह से आप लेग को आपके मूव करना चाहें, आप आराम से मूव कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ओके सही। अभी पोल वेक्टर्स बनाने बाकी हैं ताकि वो यहाँ से भी और यहाँ से भी मूव अपने आप कर पाए, ओके। सो अगेन सेलेक्ट, आप जब भी आप आई के हैंडल्स बनाएं तो आप प्लीज़ इसका नाम देते जाइए, राइट। जैसे इसका नाम अपन ने दे दिया पॉ आई के हैंडल, इसका अपन ने यहाँ पर लेग आई के हैंडल दे दिया है, इसका अपन यहाँ पर बैक लेफ्ट आई के हैंडल, ओके एंड यस इनके अंदर प्रीफिक्स भी आपको डालने पड़ेंगे, पॉ आई के लेफ्ट हैंडल, ओके ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंडल, इसको भी आप क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंडल, ओके। तो ये यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट हैंडल एंड लेफ़्ट हैंडल एंड लेफ़्ट हैंडल, यहाँ पर भी आपका लेफ़्ट हैंडल हो गया है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे, ओके लेफ़्ट हैंडल, ओके। तो ये 3 लेफ़्ट हैंडल के अपने चल चुके हैं, ओके। इसी को अपन कॉपी कर लेंगे नाम और राइट हैंडल्स आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई विल गो फॉर रोटेट चेन सॉल्वर 1 एंड 2, दो अपन ने रोटेट चेन सॉल्वर डाल दिए। एक को मैं यहाँ पर देखिए अपना ये हो चुका है, ओके।
एक को अपन यहाँ पर सिंगल चेन सॉल्वर रखेंगे. सो आई विल गो टू अगेन स्केलेटन एंड क्रिएट आई के. इसको मैं सिंगल चेन सॉल्वर कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट दिस एंड दिस इज़ योर सिंगल चेन सॉल्वर. पीछे की तरफ भी मैं यहाँ पर रोटेट सॉल्वर डालूँगा एंड क्योंकि अपन को यहाँ पर पोल वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी. सो अगेन क्रिएट आई के हैंडल एंड यहाँ पर अपन रोटेट प्लेन सॉल्वर करते हैं. ओके एंड इसको और इसको मैंने पकड़ के रोटेट प्लेन सॉल्वर डाल दिया है. सो लेट्स कॉपी द नेम. फटाफट से अपन कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. राइट, इस पे एल की जगह आपको राइट लिखना है, ध्यान रखिएगा. ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. ओके, एल की जगह अगेन राइट कैपिटल आर रखिएगा. आप उसको दे भी सकते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लेबलिंग भी आप कर सकते हैं. कंट्रोल सी. नेमिंग ज़रूरी होती है, स्कैनिंग में नेमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर स्कैनिंग के टाइम आपको ये पता पड़ेगा कि किस तरीके से नेमिंग जो होती है, बोन्स की भी ज़रूरी होती है, प्लस आई के हैंडल्स की भी ज़रूरी होती है. तो लेट्स सेव दिस फर्स्ट. ओके, विल सेव इट लेटर, डोंट वरी. फाइन. ओके, सो यहाँ पर मैं एक्सरे मोड हटा देता हूँ एक बार और आपको कुछ मूवमेंट्स करके दिखाता हूँ. ओके, सो आई सेलेक्ट दिस एंड सी, यहाँ पर ये परफेक्टली चल रहा है, यहाँ पर ये परफेक्टली मूव हो रहा है. ओके, एंड इसकी आगे अपन ने नहीं बनाया है, अभी अपन बनाएंगे डेफिनेटली. ओके, एंड अगेन आई विल गो टू एक्सरे मोड एंड इसको भी अपन को यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसको अपन स्केलेटन के जाके अंदर single chain. Okay, and select this, done, and go for the same to this single chain. Select this. नाम देंगे इनको, जैसे अपन ने नाम यहाँ पर दिया गया है, पॉ. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बैक पॉ. ये आपका फ्रंट पॉ आएगा, राइट. ओके, एंड यहाँ पर आपके फ्रंट वापस आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज़ फ्रंट. ओके, राइट, एंड कॉपी कर लीजिए इसको, कंट्रोल सी, एंड इसको अपन कंट्रोल वी एंड बैक. ओके, सो ये अपने पास यहाँ पर अभी एक और आ चुका है. चलिए अब अपन पोल वेक्टर्स को उसको यूज़ करते हैं. पोल वेक्टर्स किस तरीके से इस पे लगाने हैं वो देखेंगे. ये देखिए, यहाँ पर अभी भी अपना जो कैरेक्टर है पूरा नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपन ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंट्रोलर नहीं पुट किया है. ओके, सो पोल वेक्टर अपन करने के लिए कॉन्स्टेंट अपन को करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली आप सेलेक्ट करें इसको, एंड एक आपको पहले कंट्रोलर्स उसके लिए बनाने पड़ेंगे पोल वेक्टर करने के लिए. तो लेट्स कीप इट टिल हियर. यहाँ तक अपन इसको इस सेशन में रखते हैं, जिसमें अपन ने स्केलेटन बना के देखा है, प्लस अपन ने कुछ की चेन्स यहाँ पर बना के देखी है, जो कि आई के हैंडल्स बना के देखे हैं, राइट. सिंगल पेन सॉल्वर भी बना के देखा है, प्लस अपन ने यहाँ पर रोटेट सॉल्वर भी बना के देखा है, राइट. बैक और फ्रंट दोनों में बना के देखा है, ध्यान रखिएगा इसका. ये देखिए, ओके, ये देखिए. ओके, अभी देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट. जब भी आप इसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है. यस, तो इसके सॉल्यूशंस आपको मैं डेफिनेटली अभी दूंगा, राइट. जब अपन इसकी कंट्रोलर्स बना रहे होंगे तब इन सब के सॉल्यूशंस मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा. ओके, तो इतना आप बना के रखिए. बिल्कुल, देखिए टेल आपकी यहाँ पर आ गई है. टेल को भी आपको रोटेशन, ये देखिए. ओके, किसी भी प्रकार से अगर टेल का रोटेशन करना है आपको तो रोटेशन आप कर सकते हैं. ओके, ये देखिए, सही. ओके, ओके, फाइन. ओके, आप चाहें तो एक जॉइंट और इधर मूव ऑन कर सकते हैं. ओके, फाइन, राइट. आपके पास यहाँ पर देखिए गर्दन आ चुकी है, ये रही. ओके, ये गर्दन आपकी आ चुकी है यहाँ पर. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, राइट. अगर किसी भी तरह की क्वेरीज आती है, यू कैन राइट अस ऑन, यू कैन कॉल अस ऑन forums.learn1.com. ठीक है, आपकी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे हम. ओके, फाइन, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे.
सो विल कीप कंटिन्यू दिस, अपन इसको नेक्स्ट सेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। थैंक यू, सी या।